अरे बतासा के लिए मंदिर तोड़ा जाता है। हम कलेजा पर चढ़ करके राजनीति में कलेजा तोड़ देते हैं। हम एनडीए के वो कार्यकर्ता इस तरह से हराने का प्रयास किया गया है। मैं उसके विस्तार पर नहीं जाना चाहता। कितना स्वच्छ दिल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए। अरे बतासा के लिए मंदिर तोड़ा जाता है। हम कलेजा पर चढ़ करके राजनीति में कलेजा तोड़ देते हैं। हम एनडीए के वो कार्यकर्ता हैं। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पे हैं। इनके पूरे व्यक्तित्व का समग्रता में अगर मूल्यांकन आप करेंगे, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, चूंकि दानापुर में यह पीड़ा है मेरे मन के अंदर कि दानापुर जैसा विधानसभा सीट जब बौद्धिक रूप से प्रमुख थे, वहां 2020 का हम चुनाव हार गए। ये मन के अंदर कसक रहता था कि क्या हो गया, कौन सा ये रोल मॉडल हो गया दानापुर के अंदर में, दानापुर के नागरिकों को क्या हो गया। आज पता चल रहा है राजनीति में टूअर जिसको कहते हैं, है ना टूअर। एमपी साहब मिला ध्रुवन बोला नहीं, अब विधायक जी कहां मिला थे, कहां, कौन ये भागलपुर कौन खंड, तृतीया खंड। तो हमारे घर में कहना है कि जेल उनके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। वो जो जलवा है ना तब मथुरा में सकता है, इसी खड़ा होइएगा ना तो मथुरा में सकता है। तो कहता है कि अब इच्छा मृत्यु दे दो, प्राण बचाओ मेरा। मैं इस बात को इसलिए स्मरण करना चाहता हूं, यहां राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, पार्टियों से लड़ लोगे लेकिन राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो जाएगा तो राजनीति का सर्वनाश हो जाता है। आज मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्र इसको स्टेट्समैन कहते हैं, पूरा देश आज गौरव करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर अपने राष्ट्रभाषा किसी का सम्मान किसी ने किया तो श्रद्धेय अटल जी ने किया। अब अटल जी का बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं, अटल जी का सुनिए। पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति आई, अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए। हम उनकी मदद लाने लगे चुनाव जीतने के लिए, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए। तो फिर अपराधियों ने देखा कि अगर हमारी सहायता से जीत कर जा सकते हैं तो हम ही करने जीत कर जाए, इनको भेजने की क्या जरूरत। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा, और ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। भूल जाइए कि हम जनता दल यू में है, बीजेपी में, एलजेपी में है, हम किस पार्टी के अंदर हैं। अटल जी ने कहा मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मुझे इस तरह से हराने का प्रयास किया गया है। मैं उसके विस्तार पर नहीं जाना चाहता। कितना स्वच्छ दिल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए, उसके बाद दूसरी स्थिति आई, अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए। उसके बाद वह खुद आ गए चुनाव जीतने के लिए और कहे कि हम आपको जिताएंगे, नहीं हम खुद उम्मीदवार हो जाएंगे। राजनीति के अपराधी कौन पर उनकी चिंता हुई। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जाति धर्म के भेदभाव में मत बांटो अपराध को। ये गुंडे होते हैं जो अपनी मां बहन का इज्जत कर करके, अपने माता पिता की बात नहीं मान करके अपराधी हो जाता है। जात का नुमाइंदा हो जाता है, किसी जात का नुमाइंदा हो सकता है वो,
जो अपने दुतिया को अपने लोगों का कत्ल करवाता हो वो नुमाइंदा हो सकता है? जीएसटी पर सुविधा मिला है ना? अरे जीएसटी पर सुविधा मिला है ना भी, खाने पीने के चीजों पर। एक बात बताइए तो, जरा बोलिएगा तो हमको मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दानापुर के बारे में पूछना है, दूसरा जगह के बारे में नहीं पूछना है। यहाँ पर वो टैक्स लगता था, जीबी टैक्स। बोलिए, जीबी टैक्स का क्या फुल फॉर्म? गिट्टी बालू टैक्स लगता था ना? डरिए मत बोलने में। गिट्टी बालू टैक्स लिया जाता था। यहाँ कोई नया आदमी घर बनाता था, यह शर्तनामा रहता था, हमारे दुकान से ले जाओ, हमारी मशीनरी से ले जाओ। एनडीए का शासनकाल है, माननीय रविशंकर प्रसाद जी का है, माननीय राम कृपाल यादव जी का है। कोई नाल अगर टैक्स लगाएगा, पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी, कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। भुक्तभोगी रहा है दानापुर। विकास पर चर्चा कर रहे हैं। अरे कोथमा में रोडवा क्या बनाया जी? कोथमा का रोड कौन बनाया? हम ही लोग ना। बिजली कौन पहुंचाया? पंचायत सरकार भवन कौन बनाया? स्कूल कौन बनाया? निकल पोते की विधायक को खाली नाम लिखवा मिले, काम करे हम, अब बोर्ड में नाम लिखा लेता है। सब तो हम सचेत करने के लिए आए हैं। सचेत इसलिए कर रहे हैं कि गिट्टी बालू टैक्स नहीं चलेगा। यहां हम काम के बुनियाद पर है। आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एकदम जाके एकदम लाज शर्म छोड़ दीजिएगा सब। जो कहे कि ललटेन के वोट देंगे, उसको कहिएगा कि नेताजी सबका चेहरा अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं तो अपन घर के बिजली के तार मोचवा ला और घर में ललटेन टांग दा, तभी हम जानेंगे कि आप उस दल के कार्यकर्ता हो। खाइयो रहा है, झगड़ियो नहीं रहा है, शाबाश यूनिट बिजली भी फ्री ले रहा है, बिजली भी सब्सिडी भी दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास के मानक पर बहस करना है तो कोथमा का अगर हमने विकास किया है तो राम कृपाल भैया यहां बैठे हुए हैं। शास्त्री जी चुनाव लड़ते थे तो हम लोग जाते थे, दियर के इलाका में कोई नक्का दिया रहा है, तो ये बढ़ गए हैं ज्यादा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वहां कोई सोचता था सपना में भी कि सड़क बन जाएगा, बिजली पहुंच जाएगा, तो सब काम कर दे, अब वोटवा जात भरी दे दीजिए। राजनीति में नमक हलाली होता है। अगर हमने काम किया है तो हम वोट मांगने के लिए आपसे आए हैं, और हम आपसे महिला सब है। अच्छा, एक और रुपया लगेगा 10,000 के लिए सुना में नहीं ना, एक और रुपया नहीं रखे कोई एकदम गलती से नहीं, एकदम हम एकदम माई बाप तुल्य खा रहे हैं। सरकार में कोई काम नहीं करता है, गलती से भी हम लोग 1 रुपया नहीं खाते हैं। और दूसर का जहां आएगा ना तो पहले दारू चालू करते हो, पति के सुहाग गुजार देगा, बेटा छीन लेगा। दूसरा काम हम लोग बेटी के लिए जो किए हैं, और खास करके अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा महिला है, दलित है, हाथ उठाइए। पता हो ये तोड़ बीच में जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ है ना, अध्यक्ष ऊपर सेक्रेटरी हो गए, वो पीएस होगा, पीएस कहना है अच्छा भाषा में। तो सबसे बड़का पढ़ाई करके, तो नीतीश बाबू मोदी जी कहे उसको कि पढ़ाई पढ़िए, अब सबसे बड़का परीक्षा पास कर जाइए। लेकिन दलित महिला जिला परिषद के चेयरमैन होगी, और जाके पहले प्रणाम करिए उसको, क्या जाके प्रणाम करिए उसको, वो दलित है उसको प्रणाम करिए। समाज में परिवर्तन ऐसे ही होता है। 2 लाख रुपया फिर मिलना है, बकरी पालन करिए, गौ पालन करिए, पत्थर बनाइए,
जो मन करे भड़का कह रहा है कि कर्जा है। अरे हम कर्जा देने वाले लोग हैं। अरे हम विद्यार्थी को 4 लाख रुपया दे रहे हैं, उसको हम लोग ब्याज मुक्त कर दिए। हम महिलाओं को चाहते हैं किसी के सामने, अपने पति और बेटा के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े, बल्कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए। यही मोदी जी और नीतीश जी का सपना है। इस सपना को पूरा कीजिए। और हम मोदी जी बोले कि हम 2 भाई हैं, एगो मोदी जी एगो नीतीश जी। याद रखिएगा ना, भुलाइएगा नहीं ना, एकदम नहीं ना। ठग सबसे बचिया, एकदम नहीं ठगाई के है, कोई प्रलोभन देकर नहीं। अब हम आपसे एक ही अंतिम अनुरोध करेंगे कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया। अब पोलिंग एजेंट बूथ वाइज विश्लेषण करिए। ये दानापुर का चुनाव और पाटलिपुत्र का चुनाव हमारे हैं।